विद्यालय के दिव्य प्रांगण में विराजमान संपूर्ण मानव जाति का यथा योग्य अभिनंदन। विद्यालय के परिणाम की पहचान कहे जाने वाले एक महाकार्यक्रम प्री बोर्ड का प्रथम चक्र बड़ा असफलतापूर्ण हो चुका है। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने पूर्ण मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आप सब ने एक शानदार परीक्षा परिणाम का उदाहरण है विद्यालय के सामने रखा। अच्छा परिणाम देने वाले विद्यार्थी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने गुरुजनों, अपने विद्यालय में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं की जो अर्थ है उस अर्थ को सार्थक बनाया है। लेकिन एक चीज नोटिस की होगी, मैंने भी इस प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रत्येक कक्षा का जब टेबल पर लिस्टें पड़ी थी तो मैंने देखी थी अधिकांश विद्यार्थी इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स प्राप्त करने से भी चूक गए। बड़ी अजीब बात है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद, एक लंबी प्रोसेस के बाद इस बहुत शानदार ढंग से पूर्ण ईमानदारी के साथ जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसमें आपकी जो हिस्सेदारी है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो हिस्सेदारी है वो शून्य होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत वो निरर्थक जाती है। आप जिस डिजिट में फीस भरते हो उस डिजिट तक आप अपने प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाते हो, बड़ी विडंबना है। ख्याल रहिए, खेत और खदान में काम करने वाले अपने 50 वर्ष से पिताजी के बारे में कि उन्होंने किन उम्मीदों के साथ, किन सपनों के साथ, किन आशाओं के साथ आपका इस विद्यालय में दाखिला करवाया है, आपको एडमिशन दिलवाया है। उन सारी चीजों को जब अपने अंतर्मन से ध्यान लगाकर 2 मिनट सोचते हैं तो दिमाग में सवाल आता है कि भाई मैं जिन उद्देश्यों के साथ इस विद्यालय में जुड़ा हूं, इस विद्यालय से जुड़ा हूं, क्या मैं इन उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यदि नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े दोषी हो, आप स्वयं के भी हो ना अपने परिवार वालों के भी हो। ये जो मोटिवेशन नाम का जो कार्यक्रम होता है ये आपकी शक्तियों को जगाने के लिए होता है। ये मोटिवेशन कोई बाहर से थोपी गई चीज या बाहर से आपको प्रदान करने वाली चीज या कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यदि बाहरी वस्तु होती तो आपको टैबलेट के माध्यम से दी जा सकती थी, भोजन के माध्यम से दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत बड़े विद्वान हुए राजनीति विज्ञान के, उनका नाम है अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उस सिद्धांत की एक मेन बात यह है कि जो ये अभिप्रेरणा होती है, जैसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, ये मोटिवेशन हमारे हृदय के अंदर की विराजमान, हमारे हृदय के अंदर रहने वाली चीज होती है। बस जरूरत होती है तो समय समय पर उसको उद्धृत करने की आवश्यकता होती है, उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। और ये काम यदि कोई संसार का सबसे बेहतर ढंग से यदि कोई कर सकता है तो वो आप स्वयं हैं। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली करते हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब आपके अंदर बहुत सारे हजारों सवालों का जवाब मिलता है। लेकिन आप जब पढ़ते ही नहीं है तब आपके अंदर एक प्रश्न आता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं भी कक्षा के अंदर फर्स्ट आ सकता हूं? होगा कि नहीं होगा? मेरे लिए चीज संभव है कि नहीं है? ये सारी चीजें आपके लिए ख्याल बन जाती है, प्रश्न बन जाता है। कब? जब आप पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो, मैंने एक शिक्षक दिवस कार्यक्रम पर भी एक बात बताई थी, पढ़ने से ही आएगा, दूसरों को देखने से नहीं आएगा। और ये जो वर्तमान का जो समय है वो अन्य सभी बातों के लिए, अन्य सभी मौज मस्ती, ये जो होती है ना मोबाइल मस्ती, इन सारी चीजों के लिए वर्तमान का समय बड़ा गौण है। और इस समय, जिस समय लगभग अपनी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है बहुत नजदीक है, अपनी कक्षाओं में 60-70% सिलेबस भी हो गया, उस समय यदि कोई चीज आपके लिए सर्वोपरि है तो वो आपका लक्ष्य सर्वोपरि है। बहुत सारी चीजें गौर कीजिएगा, मनन कीजिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा कि अगले परिणाम, अगले प्री बोर्ड में आपको किस प्रकार का रिजल्ट देना है। मैं इसी आशा, उम्मीद और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा कि अगला जो सेकेंड राउंड अभी चल रहा है उस प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम बड़ा गौरवान्वित करने वाला होगा, कंपटीशन युक्त होगा, देखने लायक होगा। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।